हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने भी ये बात नोटिस करी है क्या कि आजकल बॉलीवुड में अगर कोई एक्ट्रेस लॉन्च हो रही है तो उसके साथ मूवी नहीं, उसकी ब्रांड लॉन्च हो रही है। अगर कोई एक्ट्रेस थोड़ी सी ब्रेक पे चली गई या शादी के बाद कम दिख रही है तो अचानक से सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट आता है कि उसने कोई तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। हर दूसरी एक्ट्रेस को स्किन केयर ब्रांड, मेकअप लाइन, फैशन लेबल खुल चुके हैं और हर एक ब्रांड के पीछे उन्होंने सेम इमोशन, सेम स्ट्रगल और सेम सॉल्यूशंस बताए हैं। अब ये सब जेन्युइन पैशन है या फिर एक बहुत ही वेल प्लान्ड पीआर प्लस बिजनेस फॉर्मूला? आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं। एक के बाद एक एक्ट्रेस ने ब्रांड लॉन्च किया। ऑलमोस्ट सब ब्यूटी, स्किन केयर, फैशन कैटेगरी में है और टाइमिंग हमेशा इंटरेस्टिंग, जब उनका या तो करियर पीक पे है या फिर मूवीज कम होती रही हैं या फिर शादी या मदरहुड के अराउंड, जब एक्ट्रेस रेलेवेंट रहना चाहती है। और ये सब कुछ कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लगता। सबको अचानक से याद आता है स्किन, ब्यूटी, सेल्फ केयर सेफ है, सेलेबल है और सेलिब्रिटी फेस के साथ इजीली बिकता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ज्यादातर एक्ट्रेस जो होती है ना, वो ब्रांड की फाउंडर नहीं होती हैं। वो होती है को फाउंडर या फेस ऑफ ब्रांड। आइडिया पहले से होता है, इन्वेस्टर पहले से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पहले से सेट होती है। हाँ, यहाँ पर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज्यादातर की बात कर रही हूँ। तो जहाँ पर रियल काम ब्रांड स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग एजेंसी, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट टीम्स वगैरह वगैरह जैसे लोग सारा काम कर लेते हैं। और वहां पर एक्ट्रेसेस क्या वर्ड्स यूज करती है, मैंने पर्सनली हर प्रोडक्ट को यूज किया है, टेस्ट किया है, ये मेरी जर्नी का रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन ये है कि जब ये सब इतना पर्सनल है तो ब्रांड के लॉसेस पे, फेलियर्स पे या मिस्टेक्स पे कभी बात क्यों नहीं आती है? और सबसे ज्यादा फन पार्ट यहाँ लगता है जब सेम पीआर टेम्पलेट कॉपी पेस्ट हो रहे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सब लोग सेम कीवर्ड्स यूज करते हैं, क्लीन, ऑनेस्ट, क्रूअल्टी फ्री, सेल्फ लव, नेचुरल, इस तरह की चीजें यूज करते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, सब अपनी ब्रांड को बेस्ट बनाने के लिए जो चल रहा होता है वही बोलते हैं। बट यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, और ये पार्ट थोड़ा शेडी भी है। एक एक्ट्रेस जो लग्जरी लाइफस्टाइल जीती है, इंटरनेशनल स्किन केयर यूज करती है, पर्सनल डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सेस होते हैं जिनके पास, इनके लुक्स के लिए और बॉडी के लिए पूरी की पूरी टीम बैठी है, वही एक्ट्रेस कैमरा पे आकर के बोलती है ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैं रोज यूज करती हूँ। सच में क्या 700, 600, 800, 1000, 1200, 2000 तक के प्रोडक्ट्स यूज करना आपको रिलेटेबल लगता है या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है? अब यहाँ पर बात ये नहीं है कि 700-800 का प्रोडक्ट है या 2000 का प्रोडक्ट है तो वो कोई एक्ट्रेस यूज नहीं कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बट ये लोग नहीं करते क्योंकि इनके पास पूरी की पूरी टीम होती है हर एक चीज को मेंटेन करने के लिए। बी इट वो उनका फेस हो, बी इट वो उनकी बॉडी हो, वो पूरी की पूरी उनके एक प्रोफेशनल्स के अंडर मेंटेन किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है जहाँ पर ये लोग ये बात बोलते हैं कि ये चीज मैंने पर्सनली यूज करी है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर इतना बड़ा स्कैम हो रहा है कि यहाँ पर टारगेट बोलते हैं ये लोग कि मिडिल क्लास ऑडियंस है, जबकि इनके प्राइस वाइज देखा जाए तो इनकी ऑडियंस कभी भी मिडिल क्लास हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर इनका बेसिक से बेसिक प्रोडक्ट भी 800, 1000 तक स्टार्टिंग होती है। वो मिडिल क्लास को कैसे टारगेट कर रहा है? हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता है या फिर नहीं लेते होंगे, जरूर लेते होंगे। उनके पीछे एक सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस है। बट आप मुझे ये बताइए, अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो क्या मिडिल क्लास सच में हर मंथ अपने स्किन केयर पे 5 से 10 हजार रुपए तो नहीं खर्च करता होगा? मैं यहाँ पर 1% की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, जो कि ऑब्वियसली मेजोरिटी में कोई भी नहीं करता होगा। और सोचने वाली बात है कि एक्टिंग करियर का बैकअप प्लान अब बना है इनका ब्रांड लॉन्चिंग का। मतलब कि बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए एक एज फैक्टर है, शादी एक फैक्टर है, मदरहुड एक फैक्टर है, रोल्स कम होते जाते हैं, ब्रेक लेना रिस्की हो जाता है, और आज सबसे बड़ी बात अब हो रहा है ओपन ओपिनियन, ओपन पीआर। जहां पर पहले डायरेक्टली सेलिब्रिटीज को जज नहीं किया जाता, वहां पर अब बहुत इजी हो गया है सेलिब्रिटीज को निक करना ड्यू टू ऑफ कोर्स सोशल मीडिया। इन सारे फैक्टर्स की वजह से आजकल ये सब चीजें ट्रेंड हो गई हैं कि ऐसे में बिजनेस स्टार्ट कर दो। फाइनेंशियल सेफ्टी देता है, रेलेवेंस बनाता है, इमेज को और स्ट्रांग बनाता है। लेकिन हाँ, कुछ जगह जेन्युइनली एक्सेप्शन भी है, जैसे कि कुछ एक्टर्स सिर्फ कंटेंट पे फोकस नहीं करती हैं, बिहाइंड द सीन भी इन्वॉल्वमेंट दिखाती हैं, सिर्फ फेस बन करके नहीं रहती हैं। एग्जाम्पल, अगर कटरीना की ब्रांड की बात करें, के ब्यूटी की, कटरीना सिर्फ ऑन कैमरा वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रही है, कटरीना बिहाइंड द सीन भी अपना फुल इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। सेम गोज विद प्रियंका। प्रियंका भी बहुत डिटेलिंग में अपने ब्रांड पर काम कर रही है, अपने बिजनेस में उसने ट्रूली अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है कि वो बिहाइंड द सीन भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ये नहीं कि सिर्फ प्रियंका चोपड़ा है तो इतना इनफ है। ये सब एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक तो सबकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, जैसे कि सबने ऑलमोस्ट 2021-2022 के आसपास
आसपास सबने अपने ब्रांड लॉन्च करने पर फोकस करा, जैसे कि एक ट्रेंड चल रहा हो। इस पे अगर फोकस करा जाए, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनका इनसाइड सर्कल चल रहा है और अपना आपस में इनका कंपटीशन चल रहा है। कटरीना ने अपना ब्रांड लॉन्च करा, प्रियंका ने अपने लॉन्च करा ब्रांड, तो दीपिका ने भी करा, फिर उसके बाद आलिया भट्ट ने भी करा, श्रद्धा कपूर ने भी अपना ब्रांड लॉन्च करा है, कृति सनन ने भी अपना ब्रांड लॉन्च करा है। तो सबका फोकस एक्टिंग से हट करके बिजनेस पर ज्यादा शिफ्ट हो गया है, जो कि इनका ऑलरेडी एक फेस वैल्यू बन गया है, तो उसको ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं और ऑडियंस को मिसगाइड कर रहे हैं। दीपिका ने अपनी ब्रांड स्किन केयर ब्रांड को लॉन्च किया था 32 डिग्री, वो 2002 के अराउंड किया था। अब टाइमिंग देखो, उस टाइम पे दीपिका की फिल्म्स लिमिटेड हो चुकी थी, मेजर फोकस उसका ब्रांड एंडोर्समेंट पे था, अपीयरेंस पे था। सबसे बड़ा डिनाइल ये होता है कि ब्रांड लॉन्च के टाइम पे इंटरव्यूज में इनका क्या बोला जाता है कि आई एम स्ट्रगल विद माई स्किन फॉर ईयर्स, दिस ब्रांड इज वेरी पर्सनल टू मी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि इनकी पूरी पूरी टीम्स होती हैं जो इनकी स्किन केयर कर रही होती हैं। ये लोग अपनी स्किन पर इंपोर्टेड सामान यूज करते हैं, इनके लिए पूरी पूरी प्रोफेशनल टीम्स बनी होती हैं जो इनके पर्सनली देखती हैं सारी की सारी चीजें, बॉडी केयर, स्किन केयर, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ कि दीपिका वैसे तो है एक्ट्रेस, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ कि ब्रांड के लॉन्च के बाद दीपिका ज्यादा दिखी स्किन केयर प्रमोशंस में, इंटरव्यूज में एज अ फाउंडर, एक्टिंग प्रोजेक्ट से कंपेयर करे तो। अब नेचुरली क्वेश्चन ये उठता है कि एक्टिंग प्राइमरी थी या बिजनेस सेकेंडरी, या अब बिजनेस प्राइमरी बन चुका है। कटरीना कैफ की ब्रांड है के ब्यूटी। कटरीना की के ब्यूटी एक्चुअली सबसे पहले लॉन्च होने वाला सेलेब ब्रांड है। अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो जब कटरीना का एक्टिंग ग्राफ स्टेबल था बट फ्लैट हो रहा था, सोलो हिट फिल्म्स कम हो रही थी, इमेज तो स्ट्रांग है कटरीना की स्टार्टिंग से ही, बट रोल्स उसके काफी लिमिटेड हो गए थे बिकॉज ऑफ द चॉइस। तब कटरीना ने के ब्यूटी लॉन्च किया था। कटरीना ज्यादातर अब दिखती है एज एंटरप्रेन्योर, ब्रांड फेस, एक्टिंग साइड पे है, लिमिटेड अपीयरेंस हो गया है, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रोल तो वो पहले से ही करती है बट अब और ज्यादा चूजी हो गई है। डिफरेंस यहाँ ये है कि ब्यूटी कंपैरेटिवली कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। फिर बात करते हैं अनुष्का शर्मा की। अब अनुष्का शर्मा की फैशन ब्रांड है जिसका नाम है नश, और ये ब्रांड जब अनुष्का ने लॉन्च किया था तब एक्टिंग से स्टेप बैक लिया था मैरिज के बाद, लॉन्ग एक्टिंग ब्रेक के दौरान। अब ये बात अनुष्का के केस में इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक्टिंग ऑलमोस्ट पोज पे है, बिजनेस और प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि आलिया ने भी अपनी एक ब्रांड लॉन्च करी है, श्रद्धा ने भी करी है, कृति ने भी करी है। सोचने वाली बात यह है कि बॉलीवुड में आज एक्टिंग एक प्रोफेशन है लेकिन बिजनेस एक प्लान हो गया है। जैसे मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपस में एक्ट्रेस का कंपैरिजन है, जैसे कि के ब्यूटी सबसे पहले आई थी, उसके बाद सब एक्ट्रेसेस ने बैक टू बैक और सेम पीरियड पे सबने ऑलमोस्ट 2021 के बाद से अपने अपने ब्रांड्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए थे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है जैसे कि हर एक प्रोफेशन में होता है ना कि लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, वहां पर भी मुझे ऐसे ही लगा कि बॉलीवुड में भी सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। जैसे कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को समझ आ गया है कि यहाँ पर बिजनेस को प्लान भी रखना ही पड़ेगा और उस पर टोटली अपना फोकस एक टाइम पे इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। लोगों के भी ये बात समझ आ रही है कि इतनी एक्टिंग स्ट्रांग अब नहीं रही है इन लोगों की, सब लोग तो इतने अच्छे स्ट्रांग एक्ट्रेस नहीं है। जैसे कि अगर आलिया भट्ट की बात करी जाए तो वो मुझे पर्सनली अच्छी एक्ट्रेस लगती है, दीपिका पादुकोण की बात करी जाए तो वो भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती है, प्रियंका चोपड़ा तो ऑफ कोर्स, बट प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड कब का छोड़ दिया है तो वो हॉलीवुड पे शिफ्ट हो गई है। कृति सनन का तो करियर ग्राफ एक्टिंग में अभी स्टार्ट ही हुआ है कुछ टाइम से, तो उसने भी अपनी ब्रांड लॉन्च कर दी है इस बात का फायदा उठाते हुए कि वो अभी वो ट्रेंडिंग में चल रही है। आपको क्या लगता है, ये कोई पर्सनल भेड़ चाल है या फिर आपको लगता है वो सच में पैशनेट है इतनी कि सब आजकल एक टाइम पे ही बिजनेस स्टार्ट करने लगे? इसमें कोई बुराई नहीं है, सबको ग्रो करना चाहिए, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, ये बात सच है। बट यहाँ पर मुझे बहुत सारा कंपैरिजन का फैक्टर नजर आ रहा है कि एक्ट्रेस अब एक्टिंग में नहीं बल्कि बिजनेस में एक दूसरे से कम्पीट करना चाह रही हैं। खैर ये बस मेरा एक ओपिनियन था, बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।